Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Reza from mathemaths.com. Let's start with question number 2 of exercise number 4.2. The statement of the question is x cube minus y cube minus x plus y. We have to factorize the first part of this question. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इसको हम ओपन करते हैं। इस तो हमारे पास जो x क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है, इसका फार्मूला होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे, यानी अपने इस क्वेश्चन में x क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे हम ये तमाम की तमाम वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यानी हुआ कुछ इस तरह से, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने इस x क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे ये जो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे पुट किया, माइनस, अब ये इसके साथ बिल्कुल माइनस है, ये माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। माइनस को कॉमन लेने से ये हुआ, इसको मुझे ब्रैकेट में करना पड़ा, तो माइनस को कॉमन लेने से ये हुआ कि ये यहाँ पे x माइनस का था, ये प्लस का हो गया, यहाँ y प्लस था, ये माइनस हो गया, क्योंकि मैंने y को इस माइनस को कॉमन ले लिया। अगर आप इसे वैसे ओपन भी करें तो ये हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से हम अगर आप देखें तो यहाँ पे ये दो पेयर्स बन रहे हैं, और ये दो पेयर्स कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि एक ये हमारा ये बन रहा है और इसके साथ ही ये बन रहा है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो x माइनस वाई कॉमन है, तो इन दोनों में से x माइनस वाई को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें से भी x माइनस वाई यहाँ पे गया, तो हमारे पास यहाँ पे बाकी रह गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। यहाँ से जब x माइनस वाई बाहर निकला तो यहाँ पे हमारे पास माइनस वन रह जाएगा। और इसी तरह से ये इसकी सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म थी, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट में भी इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये है 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 8x क्यूब जो है ये 2x का होल क्यूब है, माइनस 1/27 वाई क्यूब जो है ये 1/3 का होल क्यूब है। तो अब जब ये हमारे पास दो क्यूब्स आ जाएं, दरमियान में माइनस हो, तो ये दो क्यूब्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो हम इसी फार्मूला को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को ओपन करेंगे। ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है ये इक्वल है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये इसको हमने लिया, ये हमारे पास है a या x, ये है साथ में y, तो इसको ये हमारे पास आ जाएगा 2x, यानी ये x माइनस वाई है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये x है, ये सारे का सारा y है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/3y इंटू ये हमारे इसके साथ है x स्क्वायर, तो ये 2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर है x और y, तो ये आ जाएगा 2x इन मल्टीप्लाइड बाय 1/3y प्लस यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का ये मतलब है 1/3y का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1/3y। इसको जरा थोड़ा सिंपली ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x/3y प्लस 1/9y स्क्वायर। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemaths.com।